तब तक के लिए मैं ये जब आएगा ये वाला उधर तक आज की मीटिंग इत्तेफाक से हमारे तारीखी किले में है और ये मेरे ख्याल से मालेगांव कॉर्पोरेशन की मीटिंगों में पहली बार ऐसा हुआ हो कि हम किले में मीटिंग रख रहे हैं। ये वही किला है जो आज़ादी से पहले यहाँ पर 3 दिन तक तिरंगा अंग्रेजों की हुकूमत में हमारे शहीदों ने लहराया। तो अगर एक इत्तेफाक आज ये होता है कि किले में हमारी मीटिंग है तो क्यों ना हम उन 7 शहीदों को श्रद्धांजलि भी साथ में दे दें। एक बात हो जाए कि आज पहली बार अगर किले में मीटिंग हुई तो हमने मालेगांव शहर के उन 7 शहीदों को भूला नहीं। तो मेरी आपको गुजारिश है कि उनको भी 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दी जाए। हेलो, प्रदीप शुक्ला खेरना संगीत राजेंद्र एकनाथ जगताप कलेक्टर बट्टा। शिवसेना बीजेपीने विरोधच केला नाही, ते शहीद मानून घेतले त्यांनी. रुको देखिए फोटो ले आए माननीय महापौर साहब, माननीय उप महापौर साहेब, माननीय आयुक्त साहेब और सर्व सम्मानीय सदस्य, उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकार बंधूचे मी आज महासभेत आपले हार्दिक स्वागत करीत आहे. मालेगाव महानगरपालिकेचे सन 2020-2021 चे अंदाजपत्रक सभापती स्थायी समिती म्हणून मी महासभेपुढे सादर करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. माननीय आयुक्त यांनी माननीय स्थायी समितीपुढे सादर केलेले सन 2020-21 चे अंदाजपत्रकाचे अवलोकन केले. त्यात मालेगाव महानगरपालिकेचे स्वतःचे स्थापनापासूनचे प्रत्येक उत्पन्न केवळ 231.79 कोटी दर्शविण्यात आले असून त्यातून महानगरपालिकेच्या अत्यावश्यक बाबींवरील व स्थापनेवरील खर्च केलेल्यानंतर विकास कामांसाठी अत्यंत कमी निधी उपलब्ध होत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी शहरातील गरीब जनतेचा स्वतंत्र विचार करून स्थायी समितीने महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ सुचविली असून सध्या स्थितीत घरपट्टीची होणारी वसुली तसेच एलबीटी थकबाकी व इतर बाबतीत होणारी अपेक्षित वाढ गृहीत धरून सन 2020-2021 मध्ये महापालिकेचे अपेक्षित महसुली उत्पन्नात 8.93 कोटीची वाढ स्थायी समिती सुचवित आहे. त्यामुळे सन 2020-21 मध्ये महसुली उत्पन्न 230.72 कोटी होणे अपेक्षित आहे. ह्या वाढीव उत्पन्नात डोळ्यासमोर ठेवून शहरात नागरिकांचे मूलभूत सुविधांचे कामाकरिता तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि त्यासाठी मालेगाव शहरातील नागरिकांवर घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वाढीव कराच्या बोजा टाकण्यात आलेला नाही. सन 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पाद्वारे स्थायी समिती खालील प्रमाणे कामासाठी तरतूद करीत आहे. मालेगाव महानगरपालिका जलशुद्धी केंद्रावर सोलार सिस्टम बसविण्यासाठी 50 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत अली अकबर व एन वाडिया दवाखान्यात येथे नूतनीकरण व अत्याधुनिक सुधारणा करणे कामी ₹1 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रात कोविड-19च्या प्रादुर्भाव
प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी कारवायाचा उपाययोजना अंतर्गत नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही महत्वाची व तातडीचे कामे करावी लागण्याची बाब विचारात घेऊन सन 2020-2021 ह्या आर्थिक वर्षात अतिआवश्यक कामा व्यतिरिक्त इतर विकास कामे मालेगाव महानगरपालिका निधीतून सुचविण्यात आलेली सादर केलेले अंदाजपत्रकात वरील प्रमाणे काही दृष्ट्या स्थायी समिती सुचवित असून मालेगाव शहरातील नागरिकांवर कोणतीही करवाढ नसलेल्या अंदाजपत्रकात माननीय महासभेने मान्यता द्यावी आणि मालेगाव महानगरपालिकेच्या व शहराच्या विकासामध्ये आपले बहुमूल्य सहकार्य करावे अशी मी विनंती करीत आहे. धन्यवाद. पेज नंबर 3. बजेटचं जे आहे तुमच्या एका फॉर्मेटमध्ये आहे. फॉर्मेटमध्ये असल्याने सर्व लोकांना फॉर्मेटमध्ये काही समजणार नाही. माझं असं मत आहे, काही वेळा या महासभेत काही वेळा असं वाचले गेले का जमा बाजू जी जसं आता 200 काही कोटी रुपये यांनी सांगितले तर महानगरपालिकेचे उत्पन्न कुठल्या कुठल्या स्रोतातून आपल्या खजिन्यात जमा होतात, शासनाकडून कुठले कुठले अनुदान आपल्याला भेटणार आहे, एलपीटी पोटी किंवा जकाता पोटी जे आपल्याला भेटतंय ते किती आपल्याला भेटतंय आणि मालमत्ता कर आपल्याकडे का वाढत नाही. कारण असंख्य घरं असून मालमत्ता कराच्या ह्याच्यात जी फिगर दिलेली असती, परंतु एका वर्षाचा मालमत्ता कर आज काय आहे, मागच्या वर्षी काय होता, 2 वर्षापूर्वी काय आहे होता आणि आपला सर्वे चालू आहे का नाही याची विगतवारी जर केली. कारण फॉर्मॅट वाचल्यानंतर तुम्ही कोणी त्याच्यात प्रश्न 2 प्रश्न विचारतील, 4 प्रश्न विचारतील असं माझं मत आहे. ते बाकी सदस्यांनी आपलं मत मांडावं, पण माझं असं मत आहे की आपला मालमत्ता कर किती, त्यानंतर संकीर्ण कर किती, त्यानंतर शासनाकडून येणारा आपल्याला एलबीटी जकात इतर मोठी जो अनुदान भेटतं ते किती, त्यानंतर इतर मार्गाने जे आपल्या उत्पन्नाच्या व्यतिरिक्त शासनाकडून आपल्याला आमदार खासदार करून आपण जे धरलेलं जे उत्पन्न आहे किंवा डीपीआर पोटी आपण जे धरलेलं आहे ते किती येण्याची शक्यता आहे. हा अंदाज आहे, हा काय ॲक्युरेट रुपया आणि पैशापर्यंत हे नाही आहे. तर तो अंदाज असा मोकम सांगितल्यानंतर मग ज्याला ज्या बजेटबद्दल शंका असेल तो त्याबद्दल विचारू शकतो. आणि जर सर्व नगरसेवकांचं मत असेल तर 5च्या 5 वाचून गेल्यानंतर मी काही लोकांना समजेल, काही लोकांना सर्वांना समजेल असं काही मला वाटत नाही. उत्पन्न सोर्स ऑफ इन्कम जे आहे साधारणतः आपल्याकडे जे आहे 3 किंवा 4 आपले जे उत्पन्न स्रोत आहेत. सर्वात महत्त्वाचं जे आहे एलबीटी पोटी आपल्याला जे अनुदान प्राप्त होते ते सर्वात मोठाच आहे उत्पन्नाचा सोर्स आहे. आजची पोझिशनमध्ये 14 कोटी 3 लाख रुपये आपल्याला दर महिन्याला ते प्राप्त होत आहेत. त्या अनुषंगाने जर आपण बघितलं बजेटमध्ये आपण जी तरतूद केलेली आहे ती 144.36 कोटीची आपण म्हणजे ते एलबीडी 161 कोटी आपण ते धरलेली आहे. त्याशिवाय घरपट्टी जी आहे घरपट्टीची वसुली त्याचे एकूण डिमांड आपल्याकडे आज 50 कोटी आहे. प्रत्यक्ष वसुली या वर्षीची जर बघितली आपण तर 22 कोटी आपली पाणीपट्टी आणि घरपट्टी वसूल झालेली आहे. यहाँ सब आवामी नुमाइंदे हैं, इनको वक्त दिया जाए कि वो पढ़कर चर्चा करें और फिर फैसला किया जाए. बजट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में मौसूली उत्पन्न और भांडवली उत्पन्न, मौसूली खर्चा और भांडवली खर्चा इसके ऊपर डिपेंड किया जाता है. और पार्ट 3 जो है वो जिसमें समायोजन किया जाता है वो पार्ट 3 रहता है. और जो हर अकाउंट का हर पैसा ऐसे कि अपने पास वो पैसा रहता, तुम अमृत का पैसा पूरा दे देते और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस में भी वो बताते, एचएसडीपी के तुम इंटरेस्ट के पैसे भी ओपनिंग बैलेंस में बताते और उसका यूटिलाइजेशन दूसरी जगह करते. वो तुम विकास काम में लेते नहीं और लोगों की गलतफहमी ये होती कि विकास कामों में लेना चाहिए उसको. जो योजना का पैसा जिस काम के लिए आया है उसका पर्पज बदले वो सब लिस्ट बता. हाँ नहीं आपके मीटिंग में लगा तो बता. ये कौन सी बात आयुक्त सर, ये कौन सी बात है अगली मीटिंग में बताएंगे कि बार मीटिंगें लेते रहेंगे. या तो लाए नहीं मैंने हराम खोरी के धंधे लोगों ने उठा के रखे, लाखों रुपये वहाँ पे डोनेशन खा रहे, गरीब बच्चों से अनाज खा लेंगे, चावल खा लेंगे और स्कूलों की फीस यहाँ पर पैसे नहीं बढ़ रहे कारपोरेशन के. वो छोटे लोगों के नाम सामने नहीं लाएंगे के
वो भामटे लोगों के नाम सामने लो। कब से हराम खोरी चालू है? देता हूँ। तुम एक काम करो, मार्केट है आगे विषय आगे बढ़ाते तुम एक आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरी माहिती ला दोगे ना करीब नहीं 2011 को हदवारी हो है ना। तो मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत जितनी है उसकी जितनी बराबरी है या अभी तक अपने कारपोरेशन के गणपति के लोगों ने या एलसीएस के लोगों ने उसके ऊपर अपने नाम चढ़ाया गया, 10-12 हफ्ता लगा क्या आयुक्त साहेब ऐसा ना आतापर्यंत तुमच्या लोकांनी काहीच केलेलं नाही। वारंवार आम्ही बोलतो आहे की तुमचे सायनामध्ये कमीत कमी 2 तलाव आहे, तलाव मासे निघतात त्याच्यातून, तुम्ही कधी त्याच्यावर लक्ष देत नाही, टेंडर काढत नाही। तिथल्या सायनामध्ये तुमची कमीत कमी 150-200 एकर जागा आहे, तुमचं नाव लागलं का त्याच्यावर? तुम्ही काय कामामध्ये घ्या त्याला ज्यादा आहे। 50 लाख रुपया कोविड के लिए आमदार साहब ने लेटर लिए कि मैं आमदार अरे कारपोरेशन डिमांड करे हम आमदार साहब से 10 लाख रुपये मना कर देंगे, तुम पकड़ो तो सही। अरे नहीं, अरे उनका खुद कि कोविड के मामले में क्लियर कर दूं कि आमदार का पिछला कोई आमदार का खुद का फंड कारपोरेशन के अकाउंट में आता आया है क्या? दूसरी बात, आमदार कोई भी हो, आमदार हमेशा काम सुझाता है कलेक्टर को, आयुक्त को नहीं सुझाता उसके फंड का काम। तो इसलिए ये बोलना कि कारपोरेशन के फंड में पैसा नहीं आया और हमको आमदार को मालूम है ना कारपोरेशन में कौन लोग बैठे हैं। डिग्निटी भाई ऐसा है कि आमदार बिल्कुल सही बात है कलेक्टर के पास सुझाता है ना जी, लेकिन हमको तो सारा पिछले 30 सालों के अंदर आमदार फंड भी वो ही नहीं मालूम था कलेक्टर के पास भी कोई आमदार सुझाता था क्या? कम से कम ये मालूम तो होने लगा कि आमदार फंड भी कुछ होता है, पहले कहा था। और ऐसा था कि ये नगर उनसे अरे तो उनको नहीं समझा था, इसके लिए तो मैंने शहर को समझाया मेरे अपने टाइम पे। जब आपको और अभी ऐसा है, अभी ऐसा आमदार है कि जिसको कुछ समझता ही। आगे बोलो। अन्ना वो बातें दलित से अनुदान 1 लाख रुपए ठहरा भी हुआ था, गवर्नमेंट में गया भी था, नामंजूर हो गया, लेकिन अपन सब कारपोरेशन और अभी के आमदार साहब से मैं समझता हूँ गुजारिश करेंगे कि भाई ठीक है, शासन अगर पैसा नहीं देता है तो 8 कोटी आपका 4 साल का बच रहा है, अभी 2 साल 1 साल का 2 कोटी आमदार फंड, 4 कोटी भी बच रहा है, 2 कोटी कारपोरेशन खर्चा कराने की, ऐसा 10 करोड़ 3 कोटी अगर होगा और अच्छी बात है। आमदार फंड तो फिर वो वहां तक चले जाए, कहां तक? कोकण आगे करा, क्या अच्छी बात है। जो मंजूर हुआ मैं तो चाहता कि बिटकोड करा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई 4 साल का आमदार फंड को शासन एक साथ देती है, ये बात ही कोई अरे शासन भर में दे रहे यार ना कोई कानूनी बात है। हाँ, कारपोरेशन अपन बजट मीटिंग में बैठे हैं, आमदार साहब के फंड की मीटिंग में नहीं बैठे हैं। महापौर मैडम मेरी सूचना ऐसा है कि बजट से हमारा समाधान हो गया। मेरी सूचना ऐसी है कि बजट का जो भी है तिरकोल फेरफार का अधिकार हम महापौर मैडम को देते हैं, ये सूचना के साथ हमारा समाधान है। सेवक का फंड जो है उसका अगर क्लियर हो जाए, नगर सेवक को क्या फंड माझी एक सूचना है, यहाँ नगर सेवक है उनको उनके फंड के ताल्लुक से तो क्लियरेंस दे दो। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मालेगांव महानगर पालिका के चेयरमैन की हैसियत से आज मुझे जो है बजट पेश करने का मौका दिया। आज मालेगांव महानगर पालिका का स्थायी समिति की जानिब से जनरल बजट 222 कोटी का जनरल बजट पेश किया गया। ये बजट ऐसे हालात में पेश किया गया है जब पूरी दुनिया जो है कोरोना की महामारी झेल रहा है। हमारे नज़दीक आज विकास काम 2 नंबर पर है। हमारी अव्वलियत इस बजट में ये रही कि कैसे हम शहर के हिफ़्ज़ान सेहत यानी सैनिटेशन और हेल्थ को सुधारें। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वाडिया दवाखाने को सुसज्ज करने के लिए जदीद
टेक्निक से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए अली अकबर हॉस्पिटल को जदीद उसका ये जो है तजदीदकारी करने के लिए हमने इसमें स्पेशली ध्यान दिया और उसके लिए 3 कोटी के करीब बजट जो मुख्तस किया। और उसके साथ ही साथ हमने जो है फव्वारनी के लिए, साफ़ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए और लेबर ठेके इस पर लेबर लेकर शहर में जंगी पैमाने पर जो है साफ़ सफाई का काम किस तरीके से किया जाए, इस पर हमने ध्यान देने की कोशिश की ताकि आने वाले साल में शहर किसी बड़ी महामारी में मुब्तला ना हो। अभी हालात जो है कोरोना के चल रहे हैं, अभी सीज़न जो है आने वाला जो है इसमें हमें डेंगू के भी पेशेंट मिल सकते हैं, मलेरिया के भी पेशेंट मिल सकते हैं, गैस्ट्रो के भी पेशेंट मिल सकते हैं। हमें ये साल लोगों की सेहत पर बहुत ध्यान देना है। मालेगांव महानगर पालिका की सबसे अहम और बड़ी ये जिम्मेदारी है। इसके तहत हमने बजट का बहुत सारा जो हिस्सा है वो लोगों की सेहत पर, हिफ्ज़ान सेहत पर खर्च किया है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी महासभा में सवाल उठाया कि कई दिनों से वो हमारी जो स्कूल की जगहें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मॉरली तो ये होना चाहिए कि मालेगांव महानगर पालिका एक फाइनल क्राइसिस से गुज़र रही है। आज कोरोना में हमने इतना करोड़ों रुपया खर्च किया, आज आमदनी कम है, तो ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हक बाकी है वो अदा करना चाहिए। लेकिन ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग वो मालेगांव महानगर पालिका का पैसा ये जो है वो अदा नहीं कर रहे। तो हमने ये सवाल उठाया कि कौन सी स्कूलों का और कौन सी खासगी जगहों का जिनके पर पैसा बाकी है लाया जाए रिकॉर्ड और उनसे फ़ौरन से पेशतर जो है वसूली की जाए।